हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। ये रीडिंग है कि छिपे हुए लोगों को आप कैसे पहचानें। ठीक है, ऐसे छिपे हुए लोग जो उन आपसे जुड़े हुए और आप पहचान नहीं पाते हैं, आप परेशान रहते हैं, उनको किस तरीके से पहचानें, क्या उनकी पहचान आती है, क्या आप किस तरीके से आप उनके लिए एक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या बोलती है आपकी रीडिंग छिपे हुए लोगों को पहचानने के लिए। ठीक है गाइस, चलिए। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। छिपे हुए लोगों को कैसे पहचानें। किस तरीके से आपको पहचानना है, इनकी क्या पहचान है। ठीक है, तो गाइस ये आपके लिए बहुत 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 काम की रीडिंग हो सकती है। ठीक, चलिए। तो इनकी पहचान के लिए यहाँ पर सभी राशियाँ हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, अगर आपसे नहीं मिलती जुलती, आपको लगता है कि नहीं, तो कोई बात नहीं। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं फुल गाइडेंस के साथ। आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, आपके साथ वर्क करेगी। ठीक है, अब आ जाती है यहाँ पर कि ऐसे कौन लोग हैं, छिपे लोग, जिनको आप पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जिनसे आप समझ नहीं पाते हैं। तो और आपको कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी दिक्कत होती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को पहचानें या हर किसी को छुपा हुआ ही समझें या कुछ भी है। इसमें आपकी चीज़ें आपको परेशान करती हैं लंबे समय से, लंबे वक्त से। ये चीज़ें जो रहती हैं जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई, और आसपास आप कई लोग हैं और उनमें आप किसी एक को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये उनकी पहचान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है कि ऐसे इंसान आपने अगर देखा होगा कि जो छिपे हुए रूप में रहता है और आपसे जुड़ा रहता है और आप कहीं ना कहीं उनको लेकर परेशान रहते हैं, तो इनके अंदर किसी भी तरह की एक इमेज जो रहती है, आपको ऐसी परेशान करने वाली ही इमेज दिखाई देगी। मतलब आप अगर इनसे जुड़े हुए हैं तो ये देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी जो इमेज रहती है वो छुपे रूप में रहती है। ये इनसे आप कभी भी ना खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, इनसे आप खुश नहीं रहेंगे। आपको हमेशा ये लगेगा कि इनकी वजह से या तो ये आपके पीछे पड़े रहते या परेशान करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। ज़्यादातर ये लोग इनडायरेक्ट वे पर ही आपके पीछे पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग, ये देखिए यहाँ ये आप हैं, यहाँ पर नीचे ये लोग हैं, ये इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। इनकी सबसे बड़ी पहचान रहती, पहली पहचान तो ये कि अक्सर ये पीछे पड़े ही रहेंगे किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी बात से, किसी न किसी कारण से आपके। दूसरा, ये अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों मतलब आपको ये टारगेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, कुछ ऐसे टॉन्ट्स कसेंगे, कुछ ऐसे अपने पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं।
हाँ, यहाँ ये देखिए, ये नीचे हाँ, ये ऊपर आपको देख करके किसी न किसी तरीके से पावरलेस करना, जो आपके अंदर अच्छाई है उसकी अच्छाइयों को ख़त्म करना, या आपके अंदर जो गुण है उनके गुणों पर अटैक करना, या आपके अंदर जो एक दया भाव है उसको भी ख़त्म करने की ये कोशिश करते हैं। ये इनकी पहचान रहती है। आप पर कुछ ऐसी बात होगी, आप इन पर अटैक करोगे, या किसी दूसरे पर अटैक इनकी वजह से करोगे, या कुछ ऐसे गलत काम करोगे जहाँ पर आपकी दया भावना भी लोगों को सामने से नज़र आएगा कि इनके अंदर देखिए दया नहीं है, इसलिए इस वजह से ये ऐसा करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। जेलिसी, जेलस होना, ये अंदर से जेलस रहेंगे पर बाहर से नहीं दिखाएंगे, और उसके लिए किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, किसी भी रीज़न को लेकर। मतलब उसमें आपका अच्छा पहनना आ सकता है, आपके अंदर प्यार भावना ज़्यादा अच्छी होगी, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि बहुत बहुत सारी चीज़ों को देखा जाए कि आपकी इन जो पावर्स होती है, आपके अंदर अपनापन, अच्छा दिल, अच्छा स्वभाव, लोगों को समझना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दूसरों को सहयोग करना, कुछ नहीं तो आपकी जो नेकी है वो यहाँ पर इनको पसंद नहीं आती है। ये छुपे रूप में ही सही अंदर ही अंदर जलते रहते, परेशान होते रहते, घुटते रहते। यहाँ पर ये देखिए कि आपकी जो पावर्स हैं उनको ये देखते रहते, कहाँ ये इसकी हिम्मत है, कहाँ ताकत है, उस पर ये अटैक करना, चाहे वो किसी और को सामने ला करके खड़ा कर देंगे कि आपकी उन दुर्गुणों को दूसरा बताए तो ये मज़े लेते हैं, या फिर ये डायरेक्ट आपके सामने आकर उन पर ऐसी बातों पर वो करेंगे कि आपका मिसबिहेव लोगों के सामने गलत एक इमेज आपकी बने। और इसके अलावा देखिए एनर्जी जो चल रही है ना, ज़रूर यहाँ पर कंफर्म है कि ऐसे लोगों के बीच में आप हैं, या रहते आए हैं, या रहते थे। तो ऐसे लोगों को समझ के परे है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर छुपे रूप में चीज़ें होती हैं जहां आप समझ ही नहीं पाते हैं वर्षों वर्ष तक, लंबे समय तक कि ये इस तरह के हैं, और इनकी वजह से मैंने इतना सफ़र किया, इतना सहन किया, इनको टॉलरेट किया, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, ख़त्म होती है, फैमिली ख़त्म होती है, फैमिली लाइफ ख़राब होती है, पर्सनल लाइफ ख़राब होती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, और हुई है। यहाँ पर आपकी बोलना चाहिए आर्थिक स्थिति भी इन लोगों ने ख़त्म की हो, ख़राब की है। ये हमेशा अगर आप देखेंगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ऐसी इमेज में बना कर रखते हैं कि अपने काम में ही बिज़ी हैं, पहला। दूसरा, ये बहुत हार्ड वर्कर हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इनके जैसे सोचने, करने, समझने वाला, और इनके जैसे संवारने सजाने वाला, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे ऑफिस में भी हो, तो वो ऐसा व्यक्ति अपने आप को समझेगा, आपके आसपास हो या आपके ऊपर बैठा हो बॉस बनकर, कि वही है जो सब ऑफिस को चलाने वाला, लोगों को चलाने वाला, वही है करता धरता सबकी ज़िंदगी को चलाने वाला। अगर वो ना हो तो उसके बिना कुछ नहीं चलेगा। घर के अंदर है तो घर के अंदर भी यही चीज़ें रहती हैं। समाज में, सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा कि उसी से पूरा समाज चल रहा, नहीं तो ख़त्म था सब कुछ। तो ऐसे लोग मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर, इनका ईगो जो रहता है ना, वो ये कुछ रहते नहीं है एक्चुअल में। अपनी लाइफ में अगर आप देखोगे तो ये मेहनत करता हुआ इंसान है, इधर भी पैर अड़ाएगा, उधर भी हाथ मारेगा, उधर भी मारेगा, और ये अपनी जगह से हट कर के काम करना पसंद कर रहा अकेले में। पता है क्यों? चार लोगों के बीच में ये लोग क्यों नहीं रहते कि इनको कोई टारगेट ना करते, इनकी जो बॉसगिरी है ना वो कहीं ख़त्म होती है। ये अकेले में बैठ कर के अपने काम को, स्ट्रेटजीज़ को बनाते रहते हैं, माइंड गेम प्ले करते रहते हैं, जहाँ पर ये अपने आप को अकेले में, दुनिया के सामने अकेले में ही सुपर पावर समझते, सुप्रीम पावर समझने लगते हैं। ये इनकी पहचान है गाइस। ये छिपे लोग हैं जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, चलते हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, चाहे वो हमसफ़र के रूप में हो, चाहे पार्टनर हो आपका, चाहे वो रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, और समाज का लोग हो, आपके जॉब या बिजनेस में हो, एक आम इंसान, एक आम आदमी हो। लेकिन ऐसे जगह जहाँ आपको इनके साथ हमेशा मिलते रहने पड़ता है, किसी काम से जुड़ना पड़ता है, किसी वजह से जुड़ना पड़ता है, या किसी रिश्ते की वजह से,
या काम की वजह से, ऐसी आपको किसी जगह की वजह से इनके साथ रहना पड़ता है और आप समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग और क्या करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर दिखाई देता कि आपकी फैमिली में कन्फर्म ऐसी फैमिली में भी लोग हैं, आपकी लव लाइफ में भी ऐसा कोई हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका जान पहचान का हो सकता है, दोस्त हो सकता है, सोसाइटी में कोई हो सकता है जो बड़े प्यार के साथ आपके साथ इन चीज़ों को करता है, करवाता है। और भी इनकी पहचान है गाइज यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग हैं ये जो आपकी लाइफ में रहे हैं या किस तरह के रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग किस तरह के रहे हों। देखिए गाइज, ये जो रहती है ना कि कोल्ड वॉर इन्होंने ज़रूर किया होगा, प्रोवोक करने के बाद आपकी लाइफ में कहते एक बड़ा जलजला या चीज़ें ऐसी आना कि जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती रही होगी, जहां आपका इनसे दिल और दिमाग दोनों हटा होगा, मन भी हटा होगा, लंबे समय तक ये चलता रहता है जब, तो आप समझ तो नहीं पाते हैं लेकिन आपको बेचैनी होने लगती है अंदर से, अच्छा नहीं लगता ना रहने, ना इनके साथ रहना, ना बात करना है, ना इनके साथ टाइम स्पेंड करना, उलझन टाइप की ही चीज़ें लगती हैं गाइस। ठीक है, अब आता है कि ये आपकी लाइफ में एक शादीशुदा इंसान, चाहे ये बंदा बंदी कपल हो आपकी लाइफ में, या एक शादीशुदा लेडी हो सकती, शादीशुदा बंदा हो सकता है और रहा है, ये कंफर्म है। एक कोई मैन किरदार लेडी जो बीच के मिडिल एज में हो सकती है, ऐसी कोई लेडी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है जो काफ़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा हाई फाई समझती होगी, इनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा। एक और लेडी इन्वॉल्व है यहाँ पर आपकी लाइफ में इस तरह के किरदार में, जिनको आपने शायद ना पहचाना हो तो आप पहचान सकते हो, और या पहचान गए होगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, हमेशा आपको एकदम दुखी परेशान दिखाने की कोशिश करेगी, या आपको परेशान करके ऐसे इंसान होता है ना, किसी को कोई चीज़ देना है तो हमको दुखी होकर के देना है, दुख उसका मन गिरा करके देना है। आपकी तारीफ भी करेंगे तो ऐसे कि आपको एकदम ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग समझ जाएंगे कि यार ये तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाओगे कि मेरे ऊपर किस बात का अटैक किया जा रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल सा बात है। तो ये जो समझने की आदत है ना कि ये लेडी जो हो सकती है जिसके बारे में बता रहे हैं, कि या तो ये हमेशा अपने आप को बताएंगी मेरे साथ ये हो रहा, अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे हमारे साथ ऐसा है वैसा है, यूँ त्यों रोना गाना धोना, जिससे कि आप इनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें, आप इनको कुछ बोलें ना, आप इनको, ऐसी किरदार है। एक और है जो हमेशा अपने आप को पावर में दिखाने की कोशिश करती है, मतलब एक विक्टिम कार्ड प्ले करना कि दुनिया में सबने, पूरी दुनिया ने इनके साथ गलत किया और इन्होंने झेला है, इस तरीके से। और भी चीज़ें कि इनकी लाइफ में इनको जो चीज़ चाहिए थी वो कभी मिली ही नहीं, इस तरीके की ये इमेज बना करके सबके सामने एक औरा जो होता है ना, एक गाउन ओढ़ करके खड़े रहते हैं, इमोशनली अपने आप को हर्ट बताएंगे, चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो, चाहे वो बाहर के लोगों से हो, चाहे वो अपने पर्सनल लाइफ में किसी रिश्ते की वजह से हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर गाइस दिखाई दे रही है। और पहचान है, ये छिपे लोग हैं जिनकी ये पहचान है, जो कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, ये बहुत छुपे हुए किरदार, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, या तो इमोशनली आपको हाथ में लेकर आपको खोखला करेंगे, या फिर ये एग्रेसिव होकर आपको दबा कर आपको खोखला करेंगे, या फिर ये दूर से रह कर के आपके साथ जुड़े रह कर के बीच बीच में आकर या लोगों को शामिल करके करवा के इस तरीके से काम करते हैं, आपको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे दुनिया के किसी सोशली सामाजिक रूप से भी आपकी काफ़ी निंदा बुराई करना, अपना पावर दिखाना यहाँ पर रहता है। प्रोवोक बहुत करते हैं इस तरीके के लोग। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें आएंगी ना, वो यही है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से इस तरीके से, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी भी हो सकता है कि ये चल रही हैं, या जिनके साथ चल रही हैं, नहीं चली है तो आपको फील होगा, अगर चल रहा है तो आप ये समझ सकते हो कुछ लोगों के साथ मिल करके बड़े तरीके से ये आपके साथ एक थर्ड पार्टी बन करके खुद इन्वॉल्व रहते। दूसरा ये कि थर्ड पार्टी के रूप में दूसरों को आपकी लाइफ में ला करके खड़ा कर देते, जहाँ आप समझ नहीं पाते हैं, आप उनको सही समझोगे, दूसरों को गलत समझोगे, जबकि एक्चुअल में रहता कुछ और है।
ये जो होता ना, ये इस तरीके के हरकतें करते हैं, करवाते हैं, कोल्ड वॉर शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सामने से नहीं लेकिन पीठ पीछे। शीत युद्ध दो देशों के बीच में होता है तो आपने देखा होगा किस तरीके से होता है, ठीक है। वही चीज़ ये अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना करके इस किरदार पर और आप केवल आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ इनका करने का एक बहुत बड़ा ये होता है। ये परवाह नहीं करते, इस तरीके से लोगों के साथ रह करके, काम करके, करवा के, किसी भी चीज़ को परवाह ना करना, समझ रहे हैं गाइस। तो इनको किसी की परवाह नहीं रहती है, ना केवल आपकी। ये जो रहते हैं सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो खतरनाक लोग होते हैं। हमारा सामने से एक दुश्मन होना वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये देख रहे हैं गाइस, ये देख रहे हैं, तो ये लोग रहते हैं शांतिपूर्वक बैठ करके सारी चीज़ों को, एक तरीके से बोला जाए, काम को करना। आपको हर वक्त ये कंसीडर करेंगे लेकिन खुशी के साथ नहीं। ये हमेशा एक सौरो, एक पेन, एक दुख, दर्द, इस तरीके की चीज़ों का काम बताकर, खेल खेल कर आपकी सिंपैथी गेन करेंगे, आपसे काम करवाएंगे, आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये इनके मेन किरदार रहता है। ये है ऐसे छुपे लोग, ठीक है। आपको प्रोवोक करने के बाद ये दूसरों के सामने आपको बुरा बना देंगे। अब कैसा है इनका एक किरदार और रहता है, सुनिए, बहुत ज़बरदस्त रहता है, बहुत भयंकर वाला रहता है। एक तो इनका ज़िंदगी का अहम हिस्सा इस तरीके से बन जाता है कि लोगों को एक बैड न्यूज़ देना, या उसकी ज़िंदगी में दुख पैदा करना, दर्द पैदा करना, या इनसिक्योरिटी पैदा करना आपके मन में, या आपको नीचा दिखाना, कि आप अपने आप ही अंदर इस तरीके से खुद सोचने लग जाओगे, ज़िंदगी का अपनी एक अहम हिस्सा बना लोगे कि मेरे में ये कमी है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा है, मेरे में ही किसी तरह की कोई चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं। ये माइंड गेम प्ले करते हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये माइंड गेम प्ले हो रहा है, ठीक है। ये पूरा दिमाग से खेल खेलते और आपके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी चीज़ें, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, एक सी एक स्टोरी इसके अंदर घुसी हुई है जिसको कहाँ तक आपको बयान करेंगे। ये इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए ये शांत होकर के देखते रहते, इमोशनल नहीं रहते। हाँ, अपने मामले में ये काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे, इनकी चीज़ों पर अगर किसी ने हैमर किया, हथौड़ा मारा, तो इमोशनल हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये दूसरों को हर्ट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, ज़िंदगियाँ बर्बाद करते रहेंगे, खेलते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे उसको इस हद तक कि मार मार करके, गिरा करके, फिर उठा करके, फिर ये चलाते हैं। इनको इसी में मज़ा आता है, मारेंगे, गिराएंगे, फिर उसको उठाएंगे, हिम्मत देंगे, उसको पोषित करेंगे, फिर कहेंगे चल मेरे साथ, फिर इसको मारेंगे, फिर गिराएंगे। इनकी ये हरकतें रहती हैं अभी, और इससे ज़्यादा और क्या बयान करूँ और कौन सा शब्द लाऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये हर एक काम, हर एक चीज़ को दूसरों के सामने ऐसा एग्जोजरेट करते हैं, अपने दुख को, दर्द को, या अपने काम को, या आपकी चीज़ों को, जो कमियों को, कि लोगों को सच और